ये मतलब ये बदमाशी कहाँ से शुरू हुई थी? बदमाशी ना भाई हमने कभी करी ना, हम बदमाश हैं। बस ये है कि हमसे गलत बर्दाश्त होता नहीं। अपने कर्मों से साफ नहीं हूं ना, तो मैं कितनी भी भक्ति कर लूं उसका फायदा नहीं है। और हमारे भोलेनाथ जो हैं वो बेचारे भोले हैं, दिल के दयालु हैं। मान लो अब तो हमने छोड़ दिए नशे, तो जैसे हम पहले मदिरा का सेवन कर लिया, अपना शराब वगैरह पी लेते थे। तो आपने बिल्कुल सब नशे छोड़ दिए, तो ये लोग बोलते हैं कि नशे हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छूटते यार? ऐसी कोई चीज है? लोगों के माँ बाप छूट जाते हैं, तुम्हारे नशे नहीं छूट रहे। मैं सिर्फ एक चीज कमाने में इंटरेस्टेड हूँ, और वो भाई। तो मैं भाई कमाने आया हूँ, भाई कमा रहा हूँ बस, और कुछ मुझे चाहिए कि आपने प्यार किया। भाई। पर मैं बेवकूफ था, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में थूक देते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक के साले हमारी गेल बैठ के भी हमें पीछे तक क्यों कर। हर हर महादेव। आज हम मिलाते हैं अपने भाई हेमंत चौधरी से। उनको आप कुछ भी बोल सकते हो, शायर बोल सकते हो, एक्टर बोल सकते हो, बदमाश बोल सकते हो, वकील बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। भाई का किरदार उसमें आप देख सकते हो। मिलिए हमारे भाई हेमंत चौधरी से। नमस्कार जी सबको, हर हर महादेव, जय मां चामुंडा। भाई आप रील की वजह से यहाँ पे बैठे हो। आपकी रील इतनी वायरल हो चुकी है कि आप नई नई पॉडकास्ट कर रहे हो। जो आप रील बनाते हो बदमाशी की, उसमें कुछ बोलना चाहोगे? ये ऐसा कुछ नहीं है, बदमाशी की रील वील तो मैं कुछ नहीं बनाता। बस यही है, हमने जिंदगी में कुछ समय देख रखा है वैसा, तो बस उसी को बता देते हैं जो हम छोटी उम्र में। ये रील कैमरे वैमरे तो अभी आए हैं, रील इंस्टाग्राम कैमरे जिस टाइम पे, अब तो सीसीटीवी चीज़ें हो गई हैं। तो थोड़ा सा संभलना पड़ता है, जीवन में देखना पड़ता है। वरना हमें तो जब से लोग जानते हैं, जब कैमरों का, ये सीसीटीवी का ज़माना ही नहीं था। लोगों को जब नहीं पता था, जब उस उम्र से क्राइम करें हमने, तो इन चीज़ों को तो मैं मानता ही नहीं कि लोग जो बोलते हैं कि रील की वजह से ये वो। इससे पहले भी अपना बहुत भाईचारा था, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी वजह से है। ये तो अभी है कि इसमें थोड़े नए भाई जुड़ गए देख के, तो थोड़ा प्यार प्रेम बढ़ गया, और तो कुछ नहीं। जो भाई आप बता रहे हो कैमरा की वजह से, ये मतलब ये बदमाशी कहाँ से शुरू हुई थी जो आपने ये कैमरा वगैरह सब चीज? बदमाशी ना भाई हमने कभी करी ना, हम बदमाश हैं। बस ये है कि हमसे गलत बर्दाश्त होता नहीं। अगर मतलब मैं अपने ऊपर भी कोई बात एक बार को सुन लेता हूँ, पर अगर मेरे साथ कोई आदमी खड़ा है, मेरे साथ मेरे से बात कर रहा है, तो अगर कोई तीसरा आदमी उससे बदतमीजी करता है या कोई बाहर का आदमी करता है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे से ही कर रहा है। भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि शुरुआत मतलब कहाँ से हुई थी ये, कि आप इस शुरुआत फील्ड में आज इतने बड़े हो चुके हो, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी ये? इस फील्ड की शुरुआत तो भाई ऐसी, एक बार कुछ पार्क में घूम रहे था दोस्त के साथ, उसने बोला कि तो मतलब मैं ऐसी कॉमेडी सी रील बना रहा था। मैंने सोचा चल यार लोगों को हंसाते हैं जाते जाते, कुछ प्यार कमाने का शुरू से शौक था, तो ऐसे ही बनाने लग गया वीडियो। तो एक दोस्त बोला बोला ये सब नहीं चलेगा, ये मज़ा नहीं आ रहा, तू ऐसे अच्छा नहीं लगता। बोला वो बता जिंदगी की सच्चाई। मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर जो पहली बार हुआ था वो लिखते हैं जीवन में। और फिर मुझे एक चीज़ याद आई, तो मैंने एक शायरी लिखी थी अपनी ज़िंदगी में जो पहली बार हुआ था। बस वो शायरी पसंद आई, उसके बाद बस फिर जो जो हुआ वो बताते गए, भाइयों को अच्छा लगता गया। भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि आज आपने अपनी मेहनत से इतना मुकाम पा लिया है कि आप नई नई पॉडकास्ट कर रहे हो, नया नया भाईचारा बना रहे हो, कि पब्लिक आपसे जुड़ती जा रही है। और एक टाइम आपने बताया था, ये भी था कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। तो उस पे कुछ आज देख के क्या लगता है कि आप उस पे बताना चाहोगे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भी देखो जीवन का एक समय था। परमात्मा बुरा समय नहीं देगा, तो अच्छे लोगों का पता कैसे चलेगा कि आपके साथ आपके बुरे समय में खड़े हैं, तो ये इस काबिल हैं कि आप अच्छे समय में इनको साथ लेके चल सकते हो। तो अच्छी बात थी, भगवान ने ऐसा समय दिया था कि हम किसी काबिल नहीं थे, तो आज तो बहुत है, भगवान का दिया, कृपा है उनकी। पर ये है कि इस बात का गर्व है कि हमने अपने आप से किया। हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी की मदद नहीं मांगी। जैसा भी समय था, खाली पेट भी गुजार लिया, भरे पेट भी गुजार लिया, जैसा मिला वैसे जी लिया। हमने कभी किसी की अपेक्षा ही नहीं रखी किसी से जीवन में। जो करा अपने लिए करा, खुद करा। मतलब भाई ये है कि आज आप इतना दान कर रहे हो कि कभी घर में रोटी नहीं भाई थी, मैं आज कुछ लोगों भी की। दान ऐसा कुछ नहीं करता मैं। देखो ये चीजें तो मैं चाहता हूँ कि साथ वाले हाथ को भी ना पता चले। तो बस जो चीजें गुप्त हैं हम कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा है, वो करवाने लायक समझ रहा है और करवा रहा है हमारे हाथ से, तो अच्छी बात है। वो गुप्त ही रहनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो रहा है तो हो जाए, कोई समस्या नहीं है। तो भाई आप कुछ लोगों के लिए कुछ बोलना चाहोगे जो आपके पास रात को कॉल करते हैं कि 200 रुपये बियर के डाल दो या कुछ और काम के लिए डाल दो? उनको कुछ बोलना चाहोगे कि मैं ये कहना चाहूँगा यार कि देखो, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, मैं आपको फॉलोवर नहीं मानता। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि जो
लोग आपको फॉलोवर समझते हैं, मतलब मैं आपको अपना भाई समझता हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। अगर मेरा मानना ये है, मेरे को कोई आदमी फॉलो कर रहा है या मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसने जीवन में कुछ ऐसा किया होगा, या तो वो ऐसी परिस्थितियों से निकला होगा या उसने देखी होगी। क्योंकि कोई आम आदमी जिसने जीवन में कुछ नहीं करा या जो ऐसी स्थिति से निकला ही नहीं, वो मेरी रील को समझ ही नहीं सकता। जो मेरी बात को समझ रहा है, उन आदमी का अपने आप में कोई वजूद है, इसीलिए वो शायद मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ बस कि भाई, अगर आपको जीवन में जेन्युइन में अगर किसी भाई को कभी मदद चाहिए होगी ना, तो आपकी ये छोटी छोटी 200 रुपये 300 रुपये वाली चीज़ें उसके लिए नुकसानदायी होंगी। कि मुझे ऐसा लगेगा कल को शायद ये भी मजाक कर रहा है, ये भी टाइम पास ही कर रहा है अपने लिए, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इम्पैक्ट करती हैं, बस यही है। एक आप इस फील्ड में ऐसे हो कि जो सबको रिप्लाई करते हो, सब मतलब किसी का कैसा मैसेज आ जाए पहले फर्स्ट टाइम में रिप्लाई कॉल। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता, हम रिप्लाई नहीं दे सकते। भाई सब झूठ बोल रहे हैं, सब फर्जी हैं, करना ही नहीं चाहते वो। यार अगर कोई आदमी आपके पास मैसेज कर रहा है, आपसे जुड़ाव रखता है, आपसे बात करना चाहता है, तो आपका फर्ज बनता है आप उससे बात करो। मैंने आपको बताया, मेरे लिए ये फॉलोवर ये सब कुछ मैटर नहीं करता कि कौन मुझे 3 लाख आदमी फॉलो कर रहे हैं आज, तो मेरे ये फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अगर उसमें से ऐसे 10 भाई भी कमा लिए ना जो मेरे लिए खड़े हैं, जैसी हर सिचुएशन में बुरे अच्छे में मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए वो 10 भाई मैटर करते हैं जो मेरे लिए खड़े हैं। मेरे को 10 लाख 1 मिलियन ये सब मैटर नहीं करता। और मैं पहली बार में बात करके पता चल जाता है कौन आदमी मतलब के लिए मैसेज कर रहा है, अपने नंबर बनाने के लिए, कौन दिल से जिसको पसंद है, हम कौन प्यार कर रहा है, कौन किस लिए मैसेज कर रहा है। पर फिर भी रिप्लाई करने का रीज़न यही है कि ताकि अगर किसी ने हमें मैसेज करके अपना समय दिया है ना, तो मैं उसका रिवर्ट बैक उसका समय उसे दे दूँ। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ यार, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे प्यार है। मैं जितना मेरे से हो सकेगा जीवन में, मैं उनको साथ लेके चलूँगा, करूँगा उनके लिए। वही है, उनकी वजह से तो मैं शायद ये मानता हूँ कि जो ये इंस्टाग्राम आज मेरे लिए बना है, तो वो उन्हीं लोगों की वजह से बना है जो वो मुझे प्यार दे रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं मानता आज भी खुद को, वही है सब कुछ इस यहाँ तक पहुँचाने वाले, और आगे भी जो भाई जुड़ रहे हैं साथ देंगे, बस उन्हीं की वजह से। और मैं उनके लिए वैसे ही खड़ा रहूँगा हमेशा, अपने भाइयों के लिए जैसे वो मेरे लिए खड़े हैं। मुझे पता होता है कि कौन आदमी मेरे पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कौन रोज़ मेरी स्टोरी देखता है, कौन क्या करता है। मैं सबको देखता हूँ, क्रिएटर देखते हो नहीं देखते हो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं उन फुद्दी आदमियों में से नहीं हूँ कि मैं उनको क्रिएटर मानता हूँ, मैं उनको फॉलोवर मानता हूँ, मैं उनको भाई मानता हूँ। तो मेरे भाइयों का तो मेरे को ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल भाई, प्यार की बात आ गई है तो प्यार पे कुछ बोलना चाहोगे कि आपने प्यार किया? अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं किसी और को एंट्री दे रहा हूँ अपनी लाइफ में, पुराने को भूल के। भाई पर मैं बेवकूफ़ था, मुझे ऐसा लगा, कहते हैं 4 दिन की चांदनी बहुत प्यारी लगती है। तो जब इतने साल से दिल टूटा हुआ था दर्द तो किसी ने थोड़ा सा सहलाया, तो ऐसा लगा कि परिंदे में फिर जान आई। पर ऐसा पता नहीं था कि वो भी गर्दन मोड़े गई। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब समय का है कि गलत थे हम, गलत सोचा हमने। कुछ नहीं होता प्यार व्यार भाई, मतलब इन द सेंस ऑफ प्यार, लड़कियों का प्यार कोई प्यार नहीं होता। मतलब आप अपने माता पिता से प्यार करो, अपने भाइयों से प्यार करो, वही असल प्यार के हकदार हैं। जानवरों से प्यार करो यार, इनसे लड़कियों का तो मैं मानता ही नहीं। मैं यही बात है कि कहने की ना कि मसला मोहब्बत का था, कि मसला मोहब्बत का था, वरना उसकी तरह बदनाम हम भी उसे कर देते। कि मसला मोहब्बत का था, वरना उसकी तरह बदनाम हम भी उसे कर देते। सिर्फ उसका नाम लेते और सारे शहर में मशहूर कर देते। तो बस, तो इसीलिए बस हम लेना नहीं चाहते कि जो भी था कोई नहीं, जिसने जैसा करा सही है जीवन। मतलब भाई यही है कि रिजल्ट फिर से जीरो भाई, लड़की का प्यार इज इक्वल टू 0। और मतलब अगर माइनस डिग्री में भी जाता हो ना, तो वो मान लो कि वो माइनस की डिग्रीज में ही है मेरी नज़र में। तो प्यार कुछ नहीं होता, सब धोखेबाज है, फरोड है, अपना काम निकाल रही हैं, बेवकूफ़ बना रही हैं। कोई हमारे जैसा भोला इंसान मिल जाता है, पता है कि नफरत से तो जीत नहीं सकती, प्यार से अपना काम निकाल रही हैं, बस वही है। कोई किसी से प्यार नहीं करता यार, लड़की कभी नहीं कर सकती। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो 2 महीने पहले किसी को आई लव यू बोल रही है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, वो सेम मैसेज 2 महीने बाद तुम्हें चिपका रही है, तो कौन सा प्यार है भाई ये? जो तेरे को कल किसी से था आज मेरे से हो गया। आप किसी भी बंदी को मैसेज करके देख लो, अगर तेरा जो लड़की अच्छी होगी ना, वो वैसे मिलेगी नहीं आपको ऑनलाइन। मेरा मानना तो ये है, वो ऑनलाइन मिलनी ही नहीं चाहिए शायद। अब ऐसा लगता है, पहले मुझे लगता था कि नहीं ओपन कल्चर है, ठीक है लड़कियां सब कर रही हैं, पर जो ढंग की लड़की है ना, वो आप ऑनलाइन मिलेगी नहीं। इसीलिए हमें आज तक मिली ही नहीं। मतलब जो मिली थी वही थी बस, और उसके बाद कोई नहीं मिली। भाई देखो, लड़की ना एक देवी होती है, देवी पूजनीय होती है। और इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से लड़कियां कर रही है ना, तो देवी वाला हाल अब रखा नहीं उन्होंने।
मतलब हमें खुद को कई बार ऐसे नज़रें झुकानी पड़ जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। देखो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मेरा चरित्र बहुत साफ है, मेरे चरित्र पे भी दाग हैं, सबके होते हैं यार, जीवन में सबसे होते हैं। पर समस्या ये है कि आप अगर बिल्कुल इतना ज़्यादा चीज़ों को वो कर दोगे ना, तो थोड़ा सा वो लगेगा। वैसे तो फ़र्क हमें पड़ना ही नहीं चाहिए कौन क्या करता है, क्योंकि मैं तो देखता ही नहीं, पर्सनली मेरा मानना ये है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या पहना है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मानना है हमारा अपना आपा ठीक होना चाहिए, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन हमारी बला से कोई नंगी घूम रही है, हमें कोई मतलब नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपने घर छोड़ रहे हैं, मैं लड़के देखता हूँ, लड़कियाँ देखता हूँ, मतलब दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ ये तो कि दोनों कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं अपने प्यार के लिए, अपने माँ बाप नहीं दिख रहे यार उन्हें। 4 दिन के आए लोग इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं तुम्हारे माता पिता से बढ़कर के, जिसके लिए तुम मर रहे हो, गोलियां खा रहे हो, रो रहे हो। अब मैं नहीं मानता यार, घटिया लोग भी घटिया हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं ना। अपने माता पिता से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं है। अरे तुम्हें अगर कुछ करना है, प्यार करना है, जानवरों से करो, गौ माता से करो, हमारे देश से करो, अपने आप से करो, अपने भाइयों से करो। तुम फालतू फालतू की चीज़ है यार, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, ये प्यार व्यार सब ढोंग है। भाई गौ माता की इसमें बात आई है, तो ये आजकल जो गौ माता की तस्करी चल रही है, इस पे कुछ बोलना चाहोगे? भाई देखो मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात शायद कोई अदरवाइज ले, बुरी लगे अच्छी लगे, मैं नहीं जानता। मैं अगर आप गौ माता से प्रेम नहीं करते, आप गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते ना, तो आप अपने माँ की भी रक्षा नहीं कर सकते, अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकते। मेरी नज़र में आदमी नहीं जड़े हैं, क्योंकि ना अगर तुम यार स्टैंड ले ही नहीं सकते, तुम खड़े हो ही नहीं सकते मौके पे, अगर तुम गौ माता में 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का वास होता है ऐसा कहते हैं, तो जब तुम अगर अपनी माँ के लिए ही लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो जिसने तुम्हें पैदा करा, तो तुम उस माँ के लिए क्या लड़ाई लड़ोगे? अगर तुम्हारे मन में जानवरों के लिए दया नहीं है ना, तो भाई तुम इंसान हो ही नहीं धरती पे रहने लायक। वो कहते थे ना, राक्षस और इंसान की प्रवृत्ति में बस इतना ही फर्क है कि दयालु होता है इंसान, जो होता है ना उसका दिल साफ होता है। तो वही है कि जीवन को थोड़ा सा सुधारना चाहिए, लोगों को एक स्टैंड लेना सीखना चाहिए। वो भाई है एक मोनू मानेसर, वो इतना स्टैंड ले रहा है, इतना सब कुछ कर रहा, उसने मतलब जीवन में जो भी करा इन चीज़ों को लेके गौ माता के लिए। बाकी मैं उसके पर्सनल विवादों को नहीं कहूँगा ना, मैं जानता है इस बारे में, पर वो जो गौ माता के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से गौ माता के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं, तो वो बिल्कुल साथ है, हम उस भाई के खड़े हैं, जैसे कहेगा वो वैसे उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और तो मैंने ऐसा कोई आदमी देखो, हर फुल चाट जुलानी वाला देख लो आप, हाँ जी, बिल्कुल। एक तरफा सिस्टम था ना, तो भाई हमें भी यही है कि मैं तो जीवन में यही सोचता हूँ। हम वही बात है कि भाई मैं कैमरे पे बैठ के चीज़ों को गाना नहीं चाहता कि हमने ये करा है, हमने वो करा है, क्योंकि जो आदमी बता देता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि शोर वो मचाता है जो खोखला होता है। तो हमने जो करा है वो हम जानते हैं, हमारा परमात्मा जानता है, हमारे हाथ जानते हैं। तो बस यही है कि करा है समय पे, और जब जब गौ माता को जरूरत पड़ेगी हम खड़े मिलेंगे, जिस भी तरीके से होगा। मैंने देखा है लोग डंडे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई वो जिस इलाके में डंडा मारते हैं, हमारी आँख के आगे मार देना, कोई मैं छाती फाड़ दूं बीच में साड़ेगी। पर यही है कि लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, गौ माता के लिए थोड़ा अपना अंदर जागरूक हो चीज़ों को लेके, चलो जानवरों की रक्षा करने वाले बनो, भक्षक मत बनो चीज़ों के। भाई आप जो रील बनाते हो, आपका कंटेंट इतना वायरल हो रहा है, कभी किसी ग्रुप का फ़ोन आया है? अलग अलग गैंग बनी पड़ी है, किसी का भी फ़ोन आया हो ज्वाइन करने के लिए? या नहीं, धमकी देने ज्वाइनिंग के लिए? वाइनिंग के लिए तो भाई कोई नहीं आएगा। देखो अपना किसी गैंग से, ग्रुप से ताल्लुकात अब नहीं है। बाकी धमकी वाले फ़ोनों का क्या है, वो तो बजते ही रहते हैं, लोगों का काम है भाई देने का, उनका काम है। फ़ोन पे तो कुत्ते भौंकते हैं भाई। और मेरे को देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मेरे को जिसने भी आज तक फ़ोन करा है कि भाई ये भाई कह रहा, ये भाई को तू पसंद नहीं आता, ये नहीं आता, तो भाई मैं तो एक बात मानता हूँ, देखो ना मेरा किसी भाई से कोई विवाद, ना मैं किसी को बदमाश मानता, और ना मैं खुद को बदमाश कहता। पर एक छोटी सी बात है कि भाई अगर हमारे साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा या नाजायज़ करेगा ना, तो फिर वो भाई कोई भी आदमी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम टक्कर पूरी बराबर की लेंगे। अगर वो बहुत बड़ा सिस्टम वाला भी आदमी होगा ना, तो हम भी कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं है किसी भी चीज़ से, दल से, बल से, छल से। जिस तरीके से आज हमें कोई सर्वदाम दंड भेद हमें भी अच्छी तरह आता है। तो यही है, हम किसी को अपने से ताकतवर भी नहीं मानते, और हम अपने से किसी को कमज़ोर भी नहीं मानते, सबकी इज्जत करने आती है हमें। कोई हमें प्यार देगा तो हम आधी रात को भी खड़े हैं, जो जिस तरीके से हमारे से आना चाहे, मिलना चाहे, मतलब दोनों तरीके की मुलाकात आती है हमें, प्यार से भी और वार से भी, जिसको जैसी मुलाकात पसंद हो वैसे आ जाए। बाकी कोई ऐसा नहीं है। बाकी एक दो हवाबाजी में नाम ले लेते हैं, जैसे लोगों ने फेक ग्रुप बना रखे हैं, फेक आइडियाँ बना रखी हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स के नाम की, जो हैं इस समय वजूद में, तो बस यही है, उनके नाम से चला रहे हैं, उनसे आलतू फालतू है। उन बेचारों को क्या पता, वो तो बेचारे सब जितने भी हैं, उन्होंने, उनकी देखो जीवन की लड़ाई है। जो आज के समय में गैंगस्टर्स हैं,
या जो भी है, वो कई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी पर्सनल लड़ाई है। उसके बीच में टांग अड़ाने वाले आदमी तो बेवकूफ़ है, और जो उनका साथ भाईचारे में दे रहे हैं वो भाई उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनका प्यार है। पर कोई ये जो आलतू फालतू के ग्रुप बना के उनके नाम से इधर उधर हवाबाजी करते हैं, ये है वो है हम फलाना, नहीं है। क्योंकि जब उनको तुम्हारे साथ ना वो तुम्हें जानते, और जब उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत होगी ना, तो तुम्हारे जैसे तो बेटा वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, स्टैंड भी नहीं ले सकते। एक बार नाक में पानी चढ़ गया ना, या पैर पे रोलर चल गया, तो सारी बदमाशी ना निकल जाती है। ये बात बहुत, मैं भाई कैमरे पे कुछ चीज़ें कहना नहीं चाहता। ये बड़ी बड़ी फेंकना मार देंगे, ये कर देंगे, मरे हुए की यहाँ भर के दिखा दो ना, कोई जो मरे हुए हैं उनकी यहाँ पर तो जाके कि हमने मार रखा है, वो सब कुछ पता चल जाता है। बस ये बोलने की बातें अच्छी लगती हैं कैमरे में, उस पे के रील पे आगे कुछ भी हवाबाजी करती, कौन कौन पूछ रहा है तुमसे क्या कह रहे हो, किसने क्या करा है, तो वो आप जानते हो, आपका परमात्मा जानता है। मैं ये मानता हूँ भाई आदमी को उतनी बात कहनी चाहिए जितना उसका वजूद हो। बाकी समय है, जीवन है, सबका आता है एक दिन, हर कोई मजबूत होता है। और मेरा एक मानना है भाई, सबके लिए एक बात कहता हूँ मैं, और ये मैं मानता हूँ कि जब आपका वक्त तगड़ा हो ना, आप मजबूत हो, ताकतवर हो, तो अपने से कमजोर लोगों का साथ दो, उनकी मदद करो, ताकि परमात्मा ना करे कभी आपका वक्त कमजोर आ जाएगा ना, तो जब वो कमजोर लोग आपके लिए आपसे आगे ढाल बन के खड़े होंगे, तो आप कभी कमजोर नहीं हो पाओगे, आपका कमजोर वक्त आने ही नहीं देंगे वो। तो इसीलिए हमेशा दिल को साफ रखो, और जिसके साथ जुड़ो दिल से जुड़ो, छल कपट मत रखो। आपसदारी में जिस दिन छल कपट रख के किसी से जुड़ोगे, आपका वैसे भी एक दिन कहते हैं अंत होना ही होना है। झूठ का तो हमेशा अंत हुआ ही हुआ है सच्चाई के सामने। तो सच्चे दिल से करो जो करो, जिससे जुड़ो सच से जुड़ो, झूठ को ज़्यादा दिन का नहीं होता। तो भाई इसी पे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप भोले की पूजा करते थे, भाई हनुमान जी की, हाँ। पहले आप हनुमान जी की करते थे, आपके पापा जी, तुमने भाई बहुत ध्यान से पता करा। तो भाई इसी पे मतलब कि आप हनुमान जी की करते थे और पापा जी भोले की करते थे। हाँ। अब ये दोनों तरीके चेंज हो चुके हैं, तो इसमें क्या है, मतलब ऐसा क्या है भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी है ना, हाँ जी। उनका बहुत बड़ा वो है, वो बहुत शक्तिशाली है। पर क्या है, उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए ना, जीवन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अगर जेल में है तो उसको नियम कायदे कानून पालन करने होते हैं, तो उसी तरीके से ये एक चीज़ है कि जो हनुमान जी हैं उनके भी नियम है, कायदे हैं, भक्ति के कानून है। हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है जो हम करते हैं, तो ये मान लो कि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने कर्मों से साफ नहीं हूँ ना, तो मैं कितनी भी भक्ति कर लूँ उसका फ़ायदा नहीं है। और हमारे भोलेनाथ जो हैं वो बेचारे भोले हैं, दिल के दयालु हैं, वो हमें क्षमा कर देते हैं, वो हमारी सारी बात को समझते हैं, तो हम भोलेनाथ को मानते हैं। तो जब से वो ज़िंदगी में आए हैं, कोई पाप भी हो जाता है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, नाक रगड़ लेते हैं, वो भी बेचारे भोले हैं, माफ़ कर देते हैं। एक भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिनका कोई समय नहीं, कोई वक्त नहीं, आप जब भी याद करोगे ना दिल से आंख बंद करके, तो आपका काम होगा, खड़े मिलेंगे वो आपको हमेशा। तो हमें और हनुमान जी को याद करने के लिए भी हम जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे मान लो अब तो हमने छोड़ दिए नशे, तो जैसे हम पहले मदिरा का सेवन कर लिया, अपना शराब वगैरह पी लेते थे, तो ऐसा लगता था कि यार गलत है, उनका नाम लेना भी गलत है। जो आदमी इतना बड़ी शक्ति, इतना बड़ा परमात्मा जिसके आगे मैं चींटी बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं ये चीज़ें करके उसका नाम लेना सही नहीं मानता था। तो जो हमारे अघोरी रूप है, देवादिदेव महादेव हैं, वो तो सबके, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है, तो वही सब कुछ है, वही हमारे हैं, उन्हीं के साथ है। भाई नशे की बात आई है, तो हमारे यूथ के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे कि आपने सबसे ज़्यादा नशे किए? ऐसा मुझे लगता है भाई, ऐसे बहुत धुरंधर होंगे, पर हाँ। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो, आपने बिल्कुल सब नशे छोड़ दिए, तो ये लोग बोलते हैं कि नशे हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छूटते यार, ऐसी कोई चीज़ है? लोगों के माँ बाप छूट जाते हैं, तुम्हारे नशे नहीं छूट रहे, बड़ी सोचने की बात है यार। जो इंसान जीवन में चला गया उसको तुम वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो नशे छोड़ने के लिए आदमी की अपनी पोटेंशियल होती है, सोच ले वो छोड़ना है, मन में बना ले, और नहीं छूटता तो भाई हमारे पास आज ही, हम छुड़वा देंगे। नशा छोड़ना क्या बड़ी बात है यार? आदमी का विल पावर का पता कैसे चलता है? जो आदमी जुबान का नहीं, अपनी बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, जब एक बार कह दिया नहीं करना तो नहीं करना भाई, कुछ भी हो जाए, और जब कह दिया करना है तो करना है। जुबान से बड़ा क्या है? वो आदमी जो नशे करते हैं वो आदमी खोखले होते हैं, मतलब वो अंदर से खोखले हैं, उनके अंदर के वजूद नहीं है, इसीलिए वो कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी अंदर से भरपूर होगा ना, जिसको अपने अंदर की प्रबलता शक्ति पड़ी होगी, वो जब चाहेगा जब नशा छोड़ सकता है, और जब चाहे जब कर ले, क्योंकि उसे पता है मुझे नहीं पीनी तो नहीं पीनी, और पीनी है तो पीनी है। क्या मतलब जीवन में कोई काम करो तो इतना छिक्के करो कि वो भी कह दे कि भाई बस कर दे, और नहीं करो तो भाई वो भी कहे तड़पा दे के कर ले यार, एक बार तो मुझे कर ले। बस ये मानता हूँ मैं तो, कि जो कुछ भी बड़ी बात नहीं यार, छूट जाता है, सब छूटता है। तो यही हम बोलना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से, अपने भाइयों से, कि
आप छोड़ना चाहोगे तो नशा छूट जाते, इतनी बड़ी कोई चीज। अरे नहीं छूटता हो भाई, किसी का तो मेरे को फोन कर लियो, मेरे दोरा जी, मैं छुड़वा दूंगा। तो भाई की हम आईडी मेंशन कर देंगे, भाई को मेंशन कर देंगे, भाई का नंबर बता देंगे, तो भाई से कांटेक्ट करें, नशा छोड़े जरूर, ये घर के लिए और आपके लिए। नहीं छूटता हो तो किसी को, नहीं कोई छोड़ना चाहता हो, नहीं छोड़ता हो, उसका कोई जानकार हो तो हमारे पास भेज दो, हम अपने आप इलाज करवा देंगे, भाई को भेज देंगे। नशा मुक्ति हमारे पास सारी चीजें हैं, कोई आपका खर्चा नहीं, कोई आपका पैसा नहीं, जब मर्जी बता देना। जो भाई आप बोल रहे हो, जो आजकल का ये भाईचारा है, मतलब के लिए भाईचारा है। भाई देखो मैं बताता हूँ, हर तरीके के भाई होते हैं जीवन में। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग जैसे जो मतलब के लिए जुड़ते हैं उनका पता लग जाता है, जो प्यार से जुड़ रहे हैं उनका पता लग जाता है। जो मतलब के तो वो लोग हैं यार, जो हमारी एक आदत है, हमें कोई भाई कह के बोल देता है ना, भाई यहाँ चलना है, या ये काम है, या रात को आना है, या कभी भी कुछ ने कहा भाई ये करना है, तो हम खड़े मिले अड़े मिले, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे कि हमारे भाई ने हमें कोई काम कह दिया। पर वो जो अपने काम पे बुला के, और जब उनकी बारी उनको किसी काम के लिए फ़ोन करो और फ़ोन नहीं उठाते, वो बात नहीं करते, मतलब फ़ोन ना उठाना, फ़ोन बंद कर लेना, अपनी बारी में हमेशा बुला लो और अपनी बारी में ऐसे करना, तो मेरी नज़र में आदमी नहीं जड़े हैं वो, उन्हें छोड़ देना चाहिए अपने आप को, कहना कि मैं मर्द हूँ और या फिर मैं कोई आदमी हूँ, मेरा कोई वजूद है। क्योंकि अगर आप अपने भाई के लिए खड़े नहीं हो सकते ना, और भाईचारा नहीं निभा सकते, तो मेरे भाई आप अपने घर रहो, अपना रसोई में काम देखो, अपना लुगाइयों में बैठना शुरू करो। मर्दों में तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि मर्दों की जुबान होती है। क्योंकि अगर आपके लिए कोई खड़ा है और आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, तो फिर तो भाई गली में कुत्ते हांड रहे हैं, उनकी गेल हांड लो, थारा कोई वजूद नहीं है। शेर तो जब जंगल में मुसीबत आती है तो सबकी रक्षा करता है, चाहे वो किसी का भी शिकार करता हो। तो जब तुम अपने भाइयों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते तो जीवन बेकार है तुम्हारा। आपने भाई लड़ाई लड़ी, हाँ वो जीती भी, पर लेकिन लड़के से आप भी हार गए। अच्छा भाई देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं मतलब भाई एक और चीज नहीं हारा वारा तो क्या है यार, वो अपनी जगह ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। लड़की जो होती है ना, मेरी नज़र में तो भाई लड़की देखो एक देवी का स्वरूप होती है, और उसके सामने उसके माता पिता होते हैं ना जब, तो वहाँ कमज़ोर पड़ जाती है, कच्ची पड़ जाती है। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा जिनकी फितरत ही धोखा देना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने परिवार से मजबूर हो जाती हैं, कि उनको अपने माता पिता को देखती हैं, अपने उसको देखती हैं। तो इस बात से मैं उनका और सम्मान करता हूँ कि उसने मुझे छोड़ के अपने माता पिता चुने, तो वो अपनी जगह बहुत सही थी। शायद उस समय पे मैं ऐसा नहीं सोचता था, पर मैं सही सोचता हूँ, और वो सही थी। क्योंकि जिस लड़की के लिए माता पिता अपने मुझसे बढ़कर हो सकते हैं ना, तो वो लड़की भगवान कहलाने के ही काबिल है। क्योंकि अपने माता पिता को हर आदमी वो दर्जा नहीं दे सकता। तो बस यही बात को मैं मानता हूँ कि मेरे लिए तो उस लड़की का बहुत सम्मान है, और जीवन भर रहेगा। जो अपने माता पिता को चुन लेना तुम्हें छोड़ के, उस लड़की के पैर छूना और उसको जाने देना, क्योंकि उससे बड़ी कोई लड़की मैं नहीं मानता, और अच्छी लड़की होगी, क्योंकि वो देवी है जो अपना इतना बड़ा बलिदान दे सकती है। वो अपना प्यार अपने माता पिता के प्यार के लिए छोड़ सकती है ना, तो बहुत बढ़कर है मेरी नज़र में। तो भाई इसी पे मूव ऑन कौन जल्दी करता है, लड़की या लड़का? भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो मूव ऑन कोई भी नहीं कर पाता। अगर आप किसी के साथ बिस्तर पे गए हो ना, आप उसे कभी नहीं भूल सकते अगर आप उससे प्रेम करते हो। और आजकल के प्रेम के जुड़ाव बिस्तर से नीचे तो है ही नहीं। देखो इस बात को आप मानो या ना मत मानो, मैं तो खुला बोलता हूँ। देखो मैं किसी बात की कोई शर्म पर्दा नहीं रखता ज़िंदगी में। अगर मैं अपनी किसी के साथ सोया हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उसे नहीं भूल सकता। तो मूव ऑन वाली तो कोई बात होती नहीं अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ तो। सच्चाई यही है। रिश्तेदारों के लिए भाई कुछ बोलना चाहोगे? रिश्तेदार तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो होते ही नहीं तो पता क्या चलता तरक्की हो रही है। मतलब उनके बारे में कुछ बोलना नहीं, चाहोगे कि आपके साथ कुछ बीती हो, कोई सिचुएशन हो? उनका दर्द देख के ही तो पता चलता है कि मतलब उन वही बताते हैं कि हाँ वही तरक्की हो रही है, और कौन बताएगा। जिन्होंने हमको दर्द दिया था हाँ। एक टाइम पे, हाँ। उनके लिए जिन्होंने रिश्तेदारों ने दर्द दिया था, कुछ नहीं है, उनकी सेवा करेंगे भाई बुढ़ापे में जब वो बूढ़े हो जाएंगे, ताकि उन्होंने तो बुरे कर्म करें, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी हमारे अच्छे कर्म करने से। तो भाई ये मेरा एक सवाल था कि जो लोग आपको आज का जज करने लगे, उनके लिए कोई 2 लाइन? भाई पहली बात तो मैं मानता ही नहीं उनकी औकात इतनी है कि वो मुझे जज करें, ठीक है। क्योंकि यार जब मेरा बुरा समय था ज़िंदगी में, मैं कुछ भी नहीं था, तब वो लोग कहाँ थे? तब वो क्यों नहीं आए मेरा हाथ पकड़ के मुझे संभालने, मेरी मदद करने? आज मेरा अच्छा टाइम आ गया तो वो कौन है जो मुझे पहचान देंगे? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जो मतलब हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं अच्छे बुरे समय में, वो मुझे बोले अपनी गर्दन काट के यहाँ रख दे, कुत्ते का बच्चा जो मुकर जाए वहीं रख दूंगा काट के, जबी एक बार ये हाथ नहीं कांपेगा। जिन्होंने हमारे लिए कर रखा है, बुरे समय में साथ दिया है, उसके लिए हम जैसे तैसे भी मर के भी खड़े हैं। हमारा एक एक कहते हैं ना शरीर का अंश भी उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा जब तक हमारे अंदर सांस है। पर जो लोग हमारे लिए थे ही नहीं बुरे समय, वो कौन है हमें जज करने वाले? भोगते रहो तो कुत्ते भोग रहे, हाथी चले बाजार कुत्ते भोग के 1000 भोगते जाओ। भाई इसी में यही था एक और कि आपकी रील इतनी वायरल हो चुकी है, कभी
प्लान बनाया कि ब्लॉग स्टार्ट करें? नहीं भाई, अपने बस की नहीं है, ये सब नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, मेरे जीवन में एक सोचा था मैंने कि मैं लोगों को कोर्ट की जानकारी दूं कि कोर्ट में क्या होता है, जैसे हम रोज जो आए दिन देखते हैं। तो बस इस बारे में अपडेट करेंगे, क्योंकि लोगों को जो अपने साथ भाई जुड़ रहे हैं उनको कोर्ट वगैरह की जानकारी देने के लिए शुरू करेंगे जल्दी, अब 1 तारीख के बाद। भाई मैं भी मानता हूँ कि आप ब्लॉग स्टार्ट करें कि बहुत पब्लिक को आपसे जानकारी मिलेगी कोर्ट के बारे में और भी आपके लाइफ स्टाइल के बारे में। बहुत अच्छा मतलब पब्लिक को भाई ऐसा कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में कि दिखाएं, बस हाँ कोर्ट की जानकारी देना चाहता हूँ मैं, ताकि वो अपडेट रहे, उन्हें चीजों का पता रहे बस। अवेयर हो जाएगी पब्लिक की। जिस पब्लिक के साथ गलत हो रहा है तो वो सीख लेगी कि कौन से कानून कहाँ पे और क्या करना है, कैसे करना है, किसको कितने पैसे देने चाहिए, कहाँ नहीं देने चाहिए। ये परिस्थिति आपके साथ भी गई होगी, कभी आपके साथ गलत हुआ होगा? बहुत कुछ हुआ है यार हमारे जीवन में, तो बहुत नाजायज चीजें हुई हैं। हमने जो बुरा वक्त मैं आपको यही तो कह रहा था कि मैं सिर्फ सबका साथ इसीलिए आंख बंद करके दे देता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत बुरी चीजें देखी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मुझे कोई पता है कि इस भाई के साथ गलत होने वाला है तो मैं उसके साथ गलत होने दूं। किसी की भला अपने जिसके साथ आप एक थाली में खा रहे हो, भाई कह रहे हो, उसकी भला अगर आप अपने सर पे ले सकते हो ना, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं है संसार में। अपने दोस्त के लिए मर जाना ही सबसे बड़ी मुक्ति मोक्ष है भाई। मेरा मानना तो यही है कि अगर अपने दोस्त के लिए आपने जान दे दी, आप मर गए ना, तो आपको मोक्ष की सीधी प्राप्ति है। क्योंकि वो महादेव भी जो है ना, वो भी खुश हो जाएंगे कि चल कोई तो दिल का इतना साफ था जो अपने यारों के लिए इतना डेडिकेटेड था, इतना प्यार करता था। तो प्यार करो जीवन में। मैं ये मानता हूँ भाई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो है ना मेरी नज़र में, अपने माता पिता के जन्म के बाद मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। वो मेरे दोस्त मान लो, भाई मान लो, कालजे के टुकड़े मान लो, मेरी सांस मान लो, पर वही है मेरे तो जो सब कुछ है, संसार, धरती, जीवन। उनके बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे को कोई कह दे कि बिना फ़ोन के रह ले, बिना उसके रह ले, मैं रह लूँगा, पर मैं बिना दोस्त के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उनके बिना जी नहीं सकता। भाई ये दोस्तों की बात चल रही है, आपने अभी बोला था कि मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। करी है मैंने, कोशिश चल रही है, बहुत जल्दी उसका भी आ जाएगा। मतलब बढ़िया चल रहे हैं हम काम, बिल्कुल पूरा। बस यही है कि हमारा इतना बलवान थे नहीं हम कभी पैसे से, तो अब धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को बना रहे हैं। कि पर ये है कि ये मैंने हर बार बोला है, तो मैं ये एक दिन करके जरूर जाऊंगा कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो जीवन में कहीं ना कहीं सेट मिलेंगे आपको, कहीं हल्के नहीं मिलेंगे, भारी में ही मिलेंगे। बस यही है। तो यही हम भी बोलना चाहते हैं कि भाई से जो भी जुड़े दिल से जुड़े। हर मतलब के लिए नहीं जुड़े कि भाई दिल से बैठ, मतलब भी के लिए भी कोई जुड़ेगा तो भाई ले लेगा, हमारा क्या चला जाएगा। हम तो प्यार वाले आदमी हैं, प्यार से कोई जान भी मांगे दे देंगे। पर यही है कि भाई कह के कोई साथ रहेगा तो खुशी होगी। 4 भाई और देखेंगे कि यार ये भाई हैं, इन्होंने कमा रखे हैं, इनका भाइयों का प्यार है, ऐसा होना चाहिए। बस यही है, और तो क्या। मतलब भी लेना चाहे तो कोई ले ले। मतलब ये है कि मतलब भी आदमी टूट जाता है हर बार, मतलब उसकी यूज होने। यार भाई टूटता तो क्या है, शरीर में एक जान ही तो है, यही चली जानी है, ले लो भाई जिसको लेनी है। पर क्या है कि ना, जो जुड़ा हो ना उसे यूं लगना चाहिए यार ये भाई नहीं जाना चाहिए था, इससे बहुत प्यार था। जिंदगी बहुत लंबी तो नहीं होती, और ना शायद हम जिए भी, पर जितनी जिएंगे बेमिसाल जिएंगे, अपने भाइयों के लिए जिएंगे, दोस्तों के लिए जिएंगे। माता पिता ने जन्म दे दिया, उनकी सेवा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने भाइयों से प्यार करते हैं, उनके लिए मारेंगे, हम मरेंगे। बस यही जीवन है हमारा और यही रहेगा। मतलब भाई आपने पहले बोला था कि हम ज्यादा नहीं जिएंगे, कहीं ना कहीं आप सिद्धू मूसेवाले से नहीं भाई, नहीं भाई, हमारा कोई संबंध नहीं है। देखो नहीं, मतलब ना कोई नहीं सॉन्ग उनका। हाँ, एक गाना सुना है मैंने कि चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदा नहीं है, उट्टू का जवानी च जनाजा मेरी। तो देखो मैं किसी कलाकार से खुद को रिएक्ट नहीं करता ना, मैं ये कहता, गाने अच्छे गाते थे, वो सिंगर थे, बढ़िया थे। और पर यही है जीवन में। देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, मेरी आदत है कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर मेरा दोस्त मुसीबत में है, परेशानी में है, तो वो कैसे भी परेशानी हो, उसको किसी भी तरीके की, हम उसके लिए मारने और मरने के लिए हमेशा खड़े हैं। तो हो सकता है कि कभी अपने दोस्त की मदद करते हुए या प्यार प्रेम में किसी दिन चले जाएं, पर जाएंगे तो अपनी दोस्ती के लिए ही जाएंगे। ऐसे तो हमारे प्राण इतने हल्के तो नहीं है कि हम हार्ट अटैक से मर गए, बीमारी से मर गए। कि मौत लिखी भी होगी, परमात्मा ने तो गोली से लिखी होगी। तो जब भी जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे अपने भाइयों के लिए, कि यादगार रहेगा जीवन। और बस यही है कि जिस दिन जाए ना, सपना नहीं है, कुछ नहीं है कि ये कमाना है, पैसे कमाने हैं, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए,
बस ये है कि इतना प्यार कमाना, इतने भाई कमाने हैं कि जिस दिन जाए ना शमशान में इतनी भीड़ हो के लोग कहीं कोई आदमी गया था, यही मेरी कमाई है, यही मेरी कीमत है, सब कुछ मेरे लिए मेरे भाई हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी यही बात कहूँगा कि मेरे भाई मेरी ताकत है, मेरा भाई मेरे सब कुछ है। तो बाकी तो समय बलवान है, परमात्मा बलवान है, जब उन्होंने लिखा होगा जब तो जाना ही है। पर अपने जो कर्म होते हैं, आदमी की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके जीवन में विवाद होते हैं, उसको पता होता है कि वो कितना जिएगा, कितना लंबा चलेगा और कितना नहीं चलेगा। देखो आज नहीं तो कल तो कभी ना किसी तरह तो दाव लगेगा। हमेशा कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की, तो कभी ना कभी तो ऐसा होएगा ही कि आज हमारा प्रबल चल रहा है। तो बस यही है, हम तो किसी का बुरा करते नहीं, ना कभी करना चाहते, जिसके साथ हैं साफ दिल से हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि जो हो जीवन में अच्छा हो, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए, उनको माता पिता जो भी है मेरे दोस्तों के जो माता पिता हैं उनके सबको, उनके लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँ जीवन में, कि बेमिसाल रहें, वो खुश रहें, उनको कभी जीवन में कुछ करना ना पड़े, उनके लिए करके जाना चाहता हूँ। बस अपने लिए कोई अपने को अपेक्षा नहीं है, ना मैं पर्सनल अपने शौक रखता, ना मेरा ये है कि मेरे को जीवन में ये मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ कमाने में इंटरेस्टेड हूँ और वो भाई, तो मैं भाई कमाने आया हूँ, भाई कमा रहा हूँ बस, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। भाई ये मेरे एक दो सवाल और थे बस, उससे पहले कि भाईचारे की इतनी बात हो रही है तो कोई शायरी हो जाए। भाईचारे पे, हाँ भाईचारे पे जो भी हो, मतलब आपके रिलेट करने वाले। कि रिश्तों से मन भर चुका है, जिसका दिल से करो वही मतलब निकाल रहा है। कि रिश्तों से अब मन भर चुका है, जिसका दिल से करो वही मतलब निकाल रहा है। कोई इन रोती आंखों को नहीं देखता, हर कोई हमारे हंसते चेहरे को देखकर वक्त गुजार रहा है। तो बस यही है कि चल रही हैं चीज़ें, अपने हंसते हुए चेहरे को देखकर लोग। अब आप वो कहोगे ना कि अपनी वो वाली शायरी सुनाओ जो आपकी ओरिजिनल्स हैं, तो उनके लिए ऐसा है भाई, वो शायरी मेरे मौके पे दिमाग में कुछ आता है, वो नेचुरल है, परमात्मा की शक्ति दी हुई है, कि जो मेरे को याद आता है ना कि यार वो झगड़े में ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, उस आदमी ने ये करा था, तो ये है। और एक बात है, एक शायरी लिखी थी, कुछ सुनाता हूँ कि अगर सुना पाया तो, वरना तो क्या ही है, याद आ जाए तो। ऐसे है कि भाई कि माड़ा यार वो नहीं होता जो अपने यार को गाली देता है, माड़ा यार वो होता है, नस्ल का नकली भी वो होता है जो पीठ पीछे अपने यार के लिए गाली सुन लेता है। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में थूक देते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आई आज तक के साले, हमारी गेल बैठ के भी हमें पीछे तक क्यों कर बुरा बोल देते हैं। तो यही बात है कि ऐसे नकली लोगों के लिए क्या ही बोलूँ, बस ऐसी शायरी का तो यही है भाई, जो ऑन द स्पॉट आती है मन में तो वही बोल देते हैं। जी शायरी दूसरी वाली बहुत अच्छी की आपने, कि बिल्कुल जो आज के टाइम में हो रहा है ना पब्लिक के अंदर, वो आपने बाहर निकाल के दे दिया। भाई मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है वही बात कहता हूँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जीवन में कि भाई मैं सिर्फ उतनी बात बोलता हूँ जितना मेरा वजूद है, जो मैं जानता हूँ कि मैं कर सकूँगा। हाँ भी उसी बात के लिए जो हमारे बस की है, जो नहीं है उसके लिए ना कर देते हैं भाई साहब, के नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। वही वाली कि एक दिन अपना भोलेनाथ की कृपा रही तो अपना भी एक मुकाम होगा, और डियर मर्सिडीज की तो पता नहीं, पर जो भी कुछ होगा भोले का नाम जरूर होगा। हाँ भाई सीधी बात, देखो भाई मैं तो भोलेनाथ ही सब कुछ है, उनका दिया ही सब कुछ है, उन्हीं को मानता हूँ। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई अपने जीवन का एक नियम बना लो कि बिना जल चढ़ाए ना कुछ खाया पिया मत करो। रोज का नियम बना लो, लोग शिवरात्रि पे जा रहे हैं, नहीं, रोज का एक नियम बना लो कि मैं जब तक जल नहीं चढ़ाऊंगा ना, जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तुम भाई मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान हो इस पृथ्वी पे 1 साल करके देख लो मेरे कहने से, और मन में वो मत रखना कि मनोकामना ये हो जाए वो हो जाए, उसको कहते हैं ना निष्फल हो गए कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए, करके एक बार करके देखा आदमी अपनी तरक्की नहीं संभाल पाएगा। और महादेव तो इतने भोले हैं, वो तो देनिया है। किसी इंसान का कितना भी बुरा वक्त हो, कितना भी पापी हो, देखो देव हो, दानव हो, दूत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, अच्छा बुरा घटिया महापुरुष कोई भी आदमी हो, उनके चरणों में हर किसी की शरण है कि आजा कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं। तो महादेव तो संसार के सबसे बड़ी शक्ति है, वही परमात्मा है, अपरंपार है, वो उन्होंने ही कर रखा है सब कुछ, उन्हीं का मानता हूँ भाई मैं तो। सब कुछ दिया वही है जो है, उनकी वजह से यहाँ बैठे हैं, उनकी वजह से खा रहे हैं जी रहे हैं, जितनी सांसें उन्होंने लिखी अपने को इतना पता है इस संसार में हमें कोई ओहदा मिले, कोई कहते हैं ना बड़ी चीज मिले ना मिले, गाड़ी घोड़ा पैसा दौलत शोहरत मिले ना मिले, पर इतना पता है जब मरेंगे तो महादेव के चरणों में जगह पक्की है, और उससे बड़ा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमारे को वो मिल जाएगी। और इतने हम कर रहे हैं, अपने परमात्मा जानता है हमारा कि हम भोलेनाथ के लिए जो कर्म कर रहे हैं, इतना तो हमें मिल जाएगा कि उसको पाने के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ, और क्या है। बिल्कुल भाई जी। भाई इसी पे आपने भोले की बात चल रही है, आप बता रहे हो कि मैं ज़्यादा जैसे ज़्यादा 30-35 साल तक यहाँ में रहा तो यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद हम बैरागी बन जाएंगे, तो उसके लिए मतलब कैसे विचार आया ये कि भाई देखो विचार मैं ऐसा बताता हूँ
ये आपने महादेव का नाम लिया ना, तो देखो वो परमात्मा, वो सबसे बड़ी शक्ति महादेव, उनके पास मैं उनका स्मरण करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं 35 साल तक जी गया तो मतलब, या उससे ज़्यादा जीने की कोशिश करूँगा। बस जीवन के यही है कि अपने बच्चों को, परिवार, माता पिता को कहते हैं परिवार चाहिए होता है, एक बार उनको परिवार वाला उनका कार्य करने के बाद, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को ये बनाऊंगा आईएएस वगैरह ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि वो बस जीवन में आए ना, तो जो उसका मन करे वो करे, अन्यथा तो हम जा ही रहे हैं, साधक वाला जीवन जिएंगे, उनको साथ में सिखाएंगे कि भाई साधु बन के जियो और पूजा पाठ करो। क्योंकि देखो, आप कभी, आप ये कहते हैं ना लोग, जितना कुछ भी कर रहे हो जीवन में, मैं कहता हूँ रोज सुबह उठ के 1 घंटा महादेव का स्मरण करो, उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटा करो। परमात्मा को जितना आप पूज सकते हो पूजो, क्योंकि जीवन इस संसार में है तो पापियों का ही यार। कोई भी, आप, मैं, या कोई कितना भी महापुरुष हो, सब पापी तो हैं, तभी तो इस कलयुग में है, वरना नहीं होते तो फिर तो सतयुग में होते। तो बस यही है कि उस हिसाब से चीज़ों को छोड़ो और भगवान का नाम लो, अपने कष्टों को काटो। क्योंकि अगर परमात्मा ने, महादेव ने अगर आपको जबान दे के भेजा है ना धरती पे, तो उससे, उसका नाम लेके अपने कष्टों को काट लो जो उसने दिए, ताकि आने वाली जो यूनियाँ और वो है ना, वो सब निपट जाएं और सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके चरणों में कोई सेवक का मौका मिल जाए। और जीवन में बस यही चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा तो अपनी कोई तमन्ना है ही नहीं। भाई ये था कि हनी सिंह का एक गाना था कि दिल्ली, आप दिल्ली से ही हो, ये मतलब कि रिलेट करता है नहीं करता, क्योंकि आपने दिल्ली का हमसे ज़्यादा माहौल देखा कि दिल्ली की कुड़ियाँ बड़ी बदमाश है, 3-4 बॉयफ्रेंड, ये भी हम बात है। भाई ये कितना सच है, कितना झूठ है। दिल्ली की हर लड़की से तो मैं मिला नहीं, तो मैं उनकी जानकारी भी नहीं रखता कि दिल्ली की हर लड़की की मुझे जानकारी हो या दिल्ली की हर लड़की का मुझे पता हो। हनी सिंह जी ने कहा है तो सही कहा होगा, अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने जीवन में देखा है, हमसे ज़्यादा क्लब जाते हैं, हमसे ज़्यादा नशे देखे हैं उन्होंने, उस्ताद आदमी, उन्हें ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों का। हम, उन्होंने कह दिया तो सहमत है हम, होगा, बिल्कुल ऐसी सच्चाई है। भाई ने हमारे सब क्वेश्चन उनके जवाब दिए बहुत अच्छे से। भाई को ज़्यादा से ज़्यादा भाई को फॉलो करें, और भाई का नया ब्लॉग आने वाला है 1 तारीख के आसपास। भाई अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, जितनी भी ऑडियंस है भाई के ब्लॉग को जाके देखे, और वो आपके लिए, ये भाई के लिए नहीं, आपके लिए, ये कि भाई आपको बताएंगे कोर्ट के बारे में कि कैसे कोई दिक्कत हो जाती है किसी फैमिली में, ये नहीं लड़ाई झगड़े कुछ भी दिक्कत हो जाती है, कैसी भी पारिवारिक मामला, बाहर का मामला, जीवन में क्या करना है, किस स्तर पे क्या होता है कोर्ट में, किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, किस चीज़ की कितनी फीस होनी चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, तो उन चीज़ों की जानकारी देनी सही है, मेरे को लगता है कि भाई सबकी जानकारी देंगे। और हर हर महादेव, जय मां चामुंडा।